अजी सुनना, इतनी सुबह सुबह भीगते हुए बाजार से लौटे हो, उस टोकरी में क्या लाए हो? कहाँ क्या? अरे कुछ नहीं है, मामूली सी मछली है। तुम घर जाओ, मैं इसको रखता हूँ। जाओ 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 जाओ। मामूली मछली को ढका थोड़ी जाता है, दिखाओ तो सही क्या छुपा रहे हो। अरे बाबा, भीग जाएगी इसीलिए ढकी है। तुम सुबह सुबह इतने सवाल क्यों पूछती हो? क्या है, कहाँ है, कैसे है? अरे भाई, मामूली सी मछली ही तो है, जाओ ना। तुम्हारी आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो। शादी के 12 साल हो गए, तुम्हें पहचानती नहीं हो क्या? पहचानती हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखो, आज कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ भाग्यवान, चूल्हा जलाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ ना। जाओ तो सही। बाप रे, क्या बारिश है! इस बार का मॉनसून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, रुके या ना रुके, आज एक खास दिन है। तुम बस देखो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। खास दिन मतलब? क्या हो रहा है आज? तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि कोई गुप्त बात है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो। अरे देखो तो, आंगन में पानी जमा हो रहा है क्या? देखो। अरे माँ, ये तो पानी भर रहा है। कल रात को तो ऐसा नहीं था। रसोई का हिस्सा भी नीचा है, वहाँ पानी चढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी। आज चिंता ना करो, अभी बहुत समय है। मैं तब तक टोकरी अंदर रखाता हूँ। तुम किसी से इस मछली के बारे में मत कहना, ठीक है? क्यों ना कहूँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अरे बाबा, समय आने पर सब जान जाओगी मालकिन। अभी बस इतना जान लो कि आज का दिन हमारे घर के लिए थोड़ा अलग है, बस। अरे चलो अंदर चलो, बारिश की बौछारें तुम्हारे शरीर पर लग रही हैं। चलो। सोच ही तो रही हूँ, आज सुबह से तुम्हारा व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा है। बाजार में किससे मिले, क्या बात हुई, सब छुपा रहे हो मुझसे। हाँ, बाजार में बहुत लोगों से मुलाकात होती है। किराना दुकान वाले नयन से मुलाकात हुई, पता है? वो पूछ रहा था तुम्हारी तबीयत कैसी है। नयन की बात छोड़ो, तुम मुझे चकमा दे रहे हो। ठीक है, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। लगा लो फिर, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन पहले बताओ, चावल चढ़ाया या सुबह से कुछ नहीं किया है? अजी सुनो तो, बारिश की आवाज कुछ बदल सी गई है। लग रहा है जैसे तूफान आ रहा हो। हाँ, देख तो रहा हूँ, आसमान बिल्कुल काला पड़ा है। लगता है इस बार की बारिश जोरदार है। ऐसा रहा तो दिन भर बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी वो खास योजना ठीक तो रहेगी ना? रहेगी रहेगी, चिंता मत करो। बारिश कितनी भी हो, आज का दिन मैं बेकार नहीं होने दूंगा। इतने दावे से कह रहे हो, न जाने क्या हो रहा है आज। सब्र का फल मीठा होता है मालकिन। तुम बस अच्छी चाय बनाओ और दिल मजबूत रखो। अजी, इस बारिश में नाला साफ करने जाओगे तो ठंड लग जाएगी, अंदर आओ। अरे नाला बंद हो गया तो पूरा आंगन पानी में डूब जाएगा। अरे बस थोड़ा और, फिर आता हूँ ना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही जुकाम है। ऐसे भीगोगे तो बुखार चढ़ जाएगा। अरे अरे भाई, बुखार होगा तो तुम सेवा करोगे ना भाग्यवान, मुझे काहे की चिंता है? मजाक छोड़ो, जल्दी अंदर आओ। आज तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह दुकान भी नहीं जा पाया। रहने दो, आज दुकान बंद। एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? घर पर बैठो, चाय पियो। चाय की याद दिलाई तो शंकर दादा की याद आ गई। इस बारिश में दुकान पर बैठा वो अकेला इंसान क्या ही कर रहा होगा, कौन जाने। हाँ जी, उस आदमी का तो कोई भी नहीं। इस बारिश में दुकान बंद रही तो दिन भर भूखा ही रहेगा। अरे माँ, देखो देखो, पानी तो रसोई के बिल्कुल पास आ गया। आज तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल लग रहा है। फिर तो गड़बड़ है। दोपहर को खाएंगे क्या फिर? क्यों ना देबू राधा के घर चले, उनका घर थोड़ा ऊंचाई पर है। देखते हैं उनका क्या हाल है।
हाँ, बढ़िया विचार है। और पूर्णिमा ने भी कहा था कि आज आएगी। वो आकर अगर हमारे घर की हालत देखेगी तो चिंता में पड़ जाएगी। तुम छाता लो, मैं कपड़े में थोड़ा मूड़ी बांध लेती हूँ, साथ में रास्ते में खाते खाते चलेंगे। सुनो जी, पानी जिस तरह बढ़ रहा है, लगता है दोपहर तक कमरे के अंदर आ जाएगा। घर का सामान थोड़ा ऊंचाई पर रख देते हैं, चलो। यही ठीक रहेगा। चावल दाल की बोरियां उस टांड पर रख देते हैं, वरना भीगकर खराब हो जाएंगी। ये लकड़ी का बक्सा तुम पकड़ो, मैं चावल की बोरी खींच लाती हूँ। पूर्णिमा के बचपन के कपड़े हैं, फेंकने का मन नहीं करता, इसलिए संभाल कर रखे हैं। अरे लड़की अब खुद अपना संसार संभाल रही है और तुम अभी भी उसके बचपन के कपड़े संभाल कर बैठी हो। माँ का दिल है, ये सब चीजें देखकर पुराने दिनों की याद आ जाती है। चलो, अब देर करेंगे तो रास्ते में और परेशानी होगी। चलो। ये लकड़ी तो बिल्कुल भीग चुकी है, आग ही नहीं पकड़ रही, बस धुआं निकल रहा है। लाओ 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 लाओ, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम सही कह रही थी। बाप रे, बिल्कुल भीग गई हैं सब। फिर अब क्या उपाय है? इधर तुम्हारी वो गुप्त मछली कैसे पकेगी? हाँ, वो तो याद ही नहीं रहा अभी। अच्छा सुनो, चूल्हे के पास वाली लकड़ियाँ किसी सूखी जगह पर रख दो। धूप निकलेगी तो सूख जाएंगी, रख दो उसको। धूप कब निकलेगी, यही तो बात है। आसमान का जो हाल है, लगता है दिन भर ऐसा ही रहेगा। अजी देखो तो, पानी बिल्कुल दरवाजे तक आ गया। अब तो रसोई में ही पानी घुस जाएगा। अरे अनर्थ हो गया, फिर तो आज यहाँ खाना पकाने का सवाल ही नहीं उठता। राधा, इतनी बड़ी मछली ले आए और पकाने की जगह ही नहीं है। अब क्या होगा बताओ तो। अरे बाप रे, सोचने दो थोड़ा सा। आज का दिन तो किसी भी कीमत पर बेकार नहीं होने देना है। आखिरकार बताओगे कि ये कौन सा खास दिन है? इतना छुपाने की क्या जरूरत है? समय आने दो, बताऊंगा। अभी पहले ये सोचते हैं कि खाना पकाने की जगह कहाँ मिलेगी। ए देवो, दरवाजा खोलो, हम आए हैं। अरे माँ, बिमल दादा और मालती दीदी इस बारिश में। तुम्हारे यहाँ भी देख रहा हूँ रसोई में पानी घुस गया। हाँ, लकड़ियाँ सब भीग गई हैं, चूल्हा जलाया ही नहीं जा रहा है। अब भीगी लकड़ियों में आग थोड़ी पकड़ती है। आज तो देख रहा हूँ कि सबका एक ही हाल है। हमारे यहाँ भी यही हालत है। ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। बैठो बैठो, पहले थोड़ा सूखा कपड़ा देती हूँ तुम लोगों को। ऐसे भीगे रहोगे तो ठंड लग जाएगी। राधा, तेरे पति के हाथ में जो बड़ी मछली देखी थी आते समय, वो कौन सी मछली है रे? वही तो मैं भी नहीं जानती दीदी, सुबह से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहे। देवू, तुम तो आज पूरे सस्पेंस उपन्यास के हीरो बन गए हो भाई। अब समय आने पर सब पता चल जाएगा बिमल दादा। अभी चलो खाना पकाने का कोई इंतजाम करते हैं, वरना आज का दिन ही बेकार हो जाएगा। चलो। इस उम्र में आकर छत मरम्मत कराने के पैसे भी नहीं जुटे। हर बरसात में यही हाल होता है। हाँ। काका, दुकान खुली है देख रहा हूँ आज भी। इस बारिश में ग्राहक कहाँ मिलेंगे आपको? अरे ग्राहक ना मिले फिर भी दुकान खोल कर बैठता हूँ बेटा। घर में अकेले बैठने में क्या करूँ, मन नहीं लगता। वैसे तू इस बारिश में क्यों निकला है? ऐसे ही जरा मैंने कहा चलो देखें काम काज क्या है, कैसा है। वैसे सुनिए काका, आज हमारे घर पर एक काम है, आपको शाम को आना होगा। अरे क्या काम है रे? तेरे घर में तो किसी कार्यक्रम की बात सुनी नहीं। काहे का काम है? वो अभी नहीं बताऊंगा, शाम को आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस हाँ, इतना बताता हूँ कि आज का दिन याद रखने जैसा दिन होगा। रहस्य बना रहा है क्या मेरे साथ? अच्छा चल ठीक है, दुकान बंद करके आ जाऊंगा। अरे बाप रे, इस तरफ भी शुरू हो गया। इस दुकान को लेकर अब नहीं संभल रहा।
काका आप एक काम कीजिए, दुकान आज के लिए बंद कर दीजिए। इस बारिश में बैठकर कोई फायदा नहीं है। अब बंद कर दूंगा तो घर कैसे चलेगा बेटा? रोज की कमाई से ही तो गुजारा होता है। आज की चाय के पैसे पहले ही दे दिए। शाम को आप खाली हाथ हमारे घर आ जाइएगा, ठीक है? चाय हम पिलाएंगे आपको आज, ठीक है? अरे तू तो आज बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। अच्छा चल बेटा देखते हैं। काका एक बात कहना भूल गया, शाम होने से पहले ही दुकान बंद करके आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा। अरे क्यों रे, इतनी जल्दी किस बात की है? शाम को आऊंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं काका, आज का कार्यक्रम थोड़ा क्या है जल्दी शुरू होगा, आपके बिना शुरू नहीं करना चाहते। क्या मेरे बिना मतलब? अरे मैं क्या इतना खास हो गया अचानक से? आप तो हमेशा से ही खास हैं काका। अरे बस हम अपने मुंह से कहते नहीं थे, आज कह दिया। इस उम्र में आकर ऐसी बातें सुनो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं रे बेटा। अरे रोने की बात नहीं है काका, आज तो हंसने का दिन है। चलिए जल्दी से दुकान समेट लीजिए। ये पीढ़ियाँ थोड़ी अंदर रख दे तो बारिश की बौछार से भीग जा रही हैं। देख चल अंदर रख दे। काका चाय की केतली भी अंदर ले लीजिए, कल सुबह फिर लगेगी ना। हाँ बेटा हाँ ले रहा हूँ। तू जा अब घर जा, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, जा। अच्छा काका फिर शाम को मिलते हैं, भूलिएगा मत और देर बिल्कुल मत करना। हाँ अरे क्यों भूलूंगा रे, याद रखूंगा। जा जा संभल कर जा, रास्ते में बहुत पानी भरा है, जा। अजी इस रास्ते से चला नहीं जा रहा, पूरा कीचड़ हो गया है, मेरी साड़ी ही खराब हो जाएगी। अरे संभल कर कदम रखो, उस तरफ एक गड्ढा है शायद, आराम से आराम से। बाप रे, लगभग गिर ही गई थी। तुम ना होते तो आज कीचड़ में लोट-पोट हो जाती। इस उम्र में आकर अगर पानी को संभाल ना पाऊं तो शादी करने का भला क्या फायदा है? रहने दो, मजाक छोड़ो, सामने देखो तो पानी में क्या तैर रहा है। अरे ये तो निताई की बकरी का बच्चा लग रहा है, पानी में फंस गया है बेचारा। जल्दी उठाओ उसे वरना बह जाएगा। पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे अरे बाबा बाबा बस 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 बस, डरो मत बच्चे, डरो मत। आ आ आ आ अब इसे लेकर क्या करोगे? निताई का घर तो दूसरी तरफ है। हाँ, देवो के घर होकर ही तो निताई के घर जाया जा सकता है, वहाँ रास्ते में छोड़ देंगे। ठीक है जल्दी चलो, वैसे ही बहुत देर हो गई है। उधर पूर्णिमा भी शायद घर आ गई होगी, हम नहीं रहेंगे तो चिंता करेगी। उसे तो मैंने सुबह ही कह दिया था, जरूरत पड़ी तो वो देवो के घर ही आ जाएगी। अजी ये पुल तो पूरा पानी में डूबा है, इसे पार कैसे करेंगे? देखता हूँ पानी कितना गहरा है, तुम यहीं खड़ी रहो, पहले मैं देख कर आता हूँ, रुको। ये तो ज्यादा गहरा नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे करेंगे तो पार हो जाएगा, चलो। हाथ उठाओ फिर, अकेले पार होने में डर लग रहा है। बाप रे, बच गए। इस उम्र में आकर ऐसा साहसिक काम करना पड़ेगा, सोचा नहीं था। साहसिक काम कर रही हो? अरे ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत रास्ता बाकी है। वो तो सही कह रहे हो, चलो अब देर करना ठीक नहीं होगा, देबू लोग इंतजार कर रहे होंगे। अजी मुझे तो याद आया, घर की छत के कोने में जो छेद था वो तो बंद ही नहीं किया। इस बारिश में न जाने कितना पानी घुस रहा होगा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, इतनी चिंता मत करो। अभी आज का दिन आनंद लो, कल का कल देखेंगे। आओ आओ, तुम लोग तो बिल्कुल भीग गए हो, ये लो गमछा, पहले शरीर पोंछो। उफ, बच गए। रास्ते में जो हाल देखा, लगा नहीं था कि पहुंच पाएंगे। और मत कहो, रास्ते में इस बच्चे को पानी से उठाकर लाया हूँ, निताई की बकरी है। अच्छा अच्छा ही किया, इसे बरामदे में कोने में बांध दो, बाद में निताई को खबर कर देंगे। तो राधा, खाना पकाने का क्या हाल है? कब तक पकेगा? अरे
हमारे वहां तो रसोई में पूरा पानी भर गया है। हमारा भी वही हाल है दीदी, लकड़ियां भीग गई हैं, चूल्हा जल ही नहीं रहा। और उधर तुम्हारे भाई साहब एक विशाल मछली लाए हैं, नहीं पकी तो खराब हो जाएगी। मछली? कौन सी मछली? अरे वो बाद में दिखाऊंगा, पहले बताओ खाना पकाने की समस्या का क्या करें। हमारे वहाँ भी चूल्हा नहीं जलाया जा सकता। दोनों घरों का एक ही हाल दिख रहा है। राधा, तू तो खाना पकाने में बहुत होशियार है, तेरे पास कोई उपाय नहीं है इस हालत में? उपाय होता तो पहले ही ना बताती दीदी। इस बारिश में सूखी जगह कहाँ मिलेगी, बताओ। अरे रुको 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 रुको, एक बात याद आई। हमारी छत तो टीन की है नहीं, पक्की छत है। बस ऊपर एक शेड लगा दे तो काम हो जाएगा ना। छत पर खाना पकाना? क्या कह रहे हो तुम इस आंधी बारिश में छत पे? अरे क्यों नहीं, अरे एक तिरपाल बांध देंगे तो बारिश रुक जाएगी। और छत तो ऊंची जगह है, पानी जमने का डर नहीं है, ये भी तो देखो। विचार बुरा नहीं है, लेकिन तिरपाल कहाँ मिलेगा? मेरे घर में एक पुराना तिरपाल है, अनाज का ढेर ढकने के लिए इस्तेमाल करता था, वो ले आता हूँ। राधा, मिट्टी का छोटा चूल्हा छत पर ले जा सकते हैं, वो हल्का है। हाँ, और तेल मसाले की कटोरियाँ भी अभी समेट लेती हूँ, बाद में ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा। सही कहा, मैं सीढ़ियों के पास की जगह थोड़ा साफ कर देता हूँ, बारिश से फिसलन भरी हो गई है। अरे यही तो रखा था शायद। मिल गया मिल गया मिल गया। अरे माँ, ये तो एक तरफ से कटा हुआ है। हाँ सच में, बिल्कुल कोने की तरफ चूहे ने काट दिया है शायद। अब इस कटे तिरपाल से क्या होगा, बारिश तो छेद से अंदर आ ही जाएगी। चलो चिंता मत करो, घर में सिलाई का मोटा धागा है ना, 2-4 टाके लगा देंगे तो काम चल जाएगा। चलो, वैसे देबू इतना छुपा क्या रहा है बताओ तो? मछली को लेकर भी कैसा सस्पेंस बना रहा था। मुझे भी यही लग रहा है, शायद कोई अच्छी खबर है, देखते हैं शाम को क्या बताता है। चलो जल्दी पहुंचते हैं, वरना सब इंतजार करते करते भीग जाएंगे। चलो। अरे माँ, ये कौन आया है इस बारिश में? छाता लेकर कौन उतर रहा है रिक्शे से? अरे ये तो पूर्णिमा लग रही है, बिमल दादा की बेटी। चाची, चाचा, कैसे हैं आप लोग? मम्मी पापा क्या यहाँ हैं? अरे बेटी, तू तो बिल्कुल भीग गई है, अंदर आ, पहले शरीर पोंछ ले। तेरे मम्मी पापा तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बिमल दादा के घर सामान लेने गए हैं। ओह अच्छा, मैं मायके गई तो देखा ताला लगा है, इसलिए सोचा यहाँ आकर पता कर लूं। अच्छा ही किया, यहीं बैठो, वो अभी आ जाएंगे। वैसे दामाद जी नहीं आए साथ में? नहीं चाचा, वो ऑफिस के काम में फंस गए, मैं अकेली ही आ गई। बहुत दिनों से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया था ना। आज तो माँ के हाथ का न सही, कुछ और खाने का इंतजाम हो रहा है। तेरे चाचा एक विशाल मछली लाए हैं आज, खाना पकाने के लिए जबरदस्त योजना बन रही है आज। सच में? कौन सी मछली चाची? सब पता चलेगा, थोड़ा सब्र रखो। अच्छा सुनो, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? पिछली बार सुना था थोड़ी बीमार थी। अब काफी अच्छी हूँ चाचा, डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला सब ठीक है। चलो, सुनकर अच्छा लगा। आ बेटी अंदर आ, सूखा कपड़ा दे देती हूँ तुझे पहनने के लिए। चाचा चाची, पापा मम्मी कितनी देर में लौटेंगे? कुछ बोलकर गए हैं क्या? बस ज्यादा देर नहीं लगेगी, तब तक बताओ ससुराल में सब बढ़िया तो है तुम्हारा? हाँ चाचा, सब बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ। सासू माँ तो आज आने ही नहीं दे रही थी, बोली इस बारिश में मत निकलो। तो मतलब सासू माँ की बात ना मानकर ही आ गई? कितने दिनों से माँ से नहीं मिली, दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए बिना बताए ही निकल पड़ी। अच्छा ही किया, लड़कियाँ थोड़ी बड़ी हो जाएं तो मायके का खिंचाव कम थोड़ी होता है, बढ़ता ही जाता है।
विमल दादा, इस कोने में बांस पकड़ो, मैं रस्सी से बांधता हूँ। जल्दी करो। चलो, भगवान का शुक्र है, हो गया आखिर। मैं तो डर ही गई थी कि उड़ जाएगा। मैं और विमल दादा जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ शेड के नीचे की जगह थोड़ी साफ कर लो। हाँ चलो फिर जल्दी चलते हैं। राधा, एक बात तो बता, मछली को लेकर तेरे पति के इतने रहस्य का कारण क्या है? आखिर इतना छुपाने की क्या जरूरत? मैं भी तो यही सोच रही हूँ दीदी, सुबह से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहे। शायद कोई सरप्राइज है हमारे लिए। देखते हैं ना, शाम होने में ज्यादा देर नहीं है। चाची, माँ, ये लो मसालों की टोकरी, और नीचे तो अब चूल्हे में आग भी जला दी है पापा और चाचा ने। वाह, तब तो जल्दी सब रेडी हो रहा है। पूर्णिमा, तू इस कपड़े से जगह थोड़ी पोंछ दे, तो भीगी हुई है। चाची, आज का ये इंतजाम बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। बारिश में छत पर बैठकर खाना, ऐसा कभी नहीं किया ना। तेरे पापा के बचपन में हम भी ऐसा करते थे, जानती है, बरसात में छत पर बैठकर मूढ़ी चनाचूर खाते थे। सच में माँ, इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कभी? बहुत सी बातें बताई नहीं जाती रे, समय आने पर सब बाहर आ जाता है। काका, अरे भाई चलिए, दुकान बंद हो गई ना अब। हाँ 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 बेटा, अब बस खत्म ही किया। लेकिन सच कहूँ, सोचा नहीं था कि तू आज सच में बुलाने आ जाएगा। ओहो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैं जबान देता हूँ तो निभाता नहीं हूँ क्या? बताइए। वो तो निभाता है, लेकिन इस उम्र में कोई बुला कर खिलाता नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा अचरज हो रहा था। आहा, अब आज ये सब सोचना छोड़ दीजिए काका। चलिए, सब छत पर इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अच्छा सुन बेटा, मुझे एक बात कहनी थी। तेरे पापा के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी, जानता है ना? हाँ हाँ काका, मैं जानता हूँ, पापा अक्सर आपकी बातें करते थे। हाँ, उसी समय से तुम लोगों के प्रति एक अलग लगाव महसूस करता था। आज तू जब इस तरह बुलाने आया तो दिल भर आया रे। ऐसे बोलोगे तो शर्म आ जाएगी काका। चलिए अब जल्दी से, छत पर जमकर गर्मा गर्म मछली फ्राई खिलाएंगे आपको। चलिए। हैं? मछली फ्राई? इस बारिश में छत पर बैठकर मछली फ्राई की तैयारी की है क्या तुम लोगों ने? हाँ काका, क्या है कि अब रसोई में घुस गया पानी, इसीलिए छत पर ही व्यवस्था की है सबने मिलकर। तुम लोगों का दिमाग मानना पड़ेगा। चल 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 कर देखता हूँ कैसा इंतजाम किया है। चल। हाँ हाँ, संभल कर काका, ये जगह बहुत फिसलन भरी हो गई है। ये बूढ़ी हड्डियों से अब नहीं संभलता रे। मालती दीदी, थोड़ा तीखा ज्यादा डालना मसाले में, देबू को तीखा पसंद है। डाल रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा मीठा ज्यादा हो तो इलिश मछली में अच्छा लगता है। नहीं दीदी, इलिश में ज्यादा तीखा ही अच्छा लगता है, मीठा डालने से स्वाद मर जाता है। चाची और माँ यहाँ भी खाना पकाने को लेकर बहस करने लगी। यही तो मजा है रे बेटी, दो घरों की दो रेसिपी मिलकर आज नया स्वाद बनेगी। ये लीजिए, देखिए किसको लेकर आया हूँ। तुम लोगों की ये तैयारी देखकर तो मैं दंग रह गया। वाह। आइए काका, आइए, यहाँ बैठिए, आपके लिए ही तो आज ये इंतजाम है। मेरे लिए मतलब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, कितनी सुंदर खुशबू है, मुझे तो अभी से भूख लग गई। आज का दिन याद रखने जैसा होगा, देख लेना। ये इंग्लिश तो काफी बड़ी है, बाजार में जरूर अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी होगी देबू, हैं? हाँ काका, आज के दिन के लिए थोड़ा ज्यादा ही खर्च किया है। अच्छी चीज तो अच्छे मौके पर ही शोभा देती है ना। मौका कह रहे हो, लेकिन मौका क्या है वही तो नहीं बता रहे अभी तक। थोड़ा धीरज रखो मालती दीदी, समय अभी नहीं हुआ है बताने का।
चाची, मछली का कैसा सुंदर सुनहरा रंग आ गया है, देखो। क्यों रे बिमल, तू तो खाना पकाने के हर काम में उस्ताद है। एकदम चपर चपर कटिंग, एकदम पकाइंग, एकदम चलाइंग। बार ये दुकानदारी छोड़कर बावर्ची बन जा। सब पकड़ो 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 पकड़ो, वरना सब उड़ जाएगा। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे 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 मैं भी पकड़ रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये रस्सी ढीली हो गई है, कसकर बांधनी होगी। मैं इधर संभालती हूँ, तुम लोग तिरपाल पकड़ो। हाँ सब मिलकर ऐसे एक साथ काम करेंगे ही तो तभी तो हमारे परिवार की असली ताकत बनती है। सब साथ हो तो कोई तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो सुंदर कही, लेकिन अभी तक तुमने अपना रहस्य नहीं बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, मछली फ्राई खत्म हो जाए फिर सबको एक साथ बैठाकर बताऊंगा। हाँ, कितने दिनों बाद ऐसे सबके साथ बैठकर खाने जा रहा हूँ। मन तो खाने से पहले ही तृप्त हो गया। खाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। ज्यादा देर नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि आज की ये बारिश, ये छत और तुम सबको एक साथ पाकर मेरा दिल आज सच में भर आया है। वाह, जबरदस्त बनी है मछली फ्राई। राधा और मैंने दोनों ने मिलकर जो बनाई है। सच कह रही हूँ, इतनी स्वादिष्ट मछली फ्राई बहुत दिनों से नहीं खाई। अब बताओ तो सही, दिन भर से जो सस्पेंस लेकर घूम रहे हो वो क्या है? अच्छा 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 अच्छा, तो बता ही देता हूँ। आज सुबह जब मैं बाजार में था तब पूर्णिमा की सासू माँ से मुलाकात हो गई। मेरी सासू माँ से? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की असली वजह पूर्णिमा, तू माँ बनने वाली है। सच कह रहा है देबू, मेरी बेटी, मैं नानी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। पिछले हफ्ते तुम लोगों को खुद आकर बताना चाहती थी, इसलिए आज चली आई। इसीलिए फिर इतनी बड़ी इलिश मछली खरीदी थी देबू, मेरे नाती नातिन की खबर का जश्न मनाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़े हो। अरे सोचा इतनी बड़ी खुशखबरी है, अकेले अकेले जश्न मनाना ठीक नहीं है, इसीलिए सबको बुला लिया और काका को भी नहीं छोड़ा। तभी तो कहूँ, दिन भर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे थे? इतनी सुंदर खबर छुपा कर रखी थी। सरप्राइज ना देता तो मजा कैसे आता जी। आज की ये बारिश, ये छत, ये मछली फ्राई, सब मिलकर ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। बारिश के दिन छत का ये फिश फ्राई आज से हमारे परिवार की सबसे सुंदर याद बनकर रहेगा।